हेलो क्लास 8, कैसे हैं बेटा आप लोग। हम वीडियो नंबर 26 पढ़ेंगे चैप्टर 2 का। आप सबको पता है हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में। हमने बैक्टीरिया की शेप, साइज़, है ना, बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उनका डाइजेशन भी पढ़ रहे हैं हम। अब हम आज पढ़ेंगे बैक्टीरिया जो होते हैं उनका हैबिटेट, यानी वो किस तरीके से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना। देखिए, बैक्टीरिया आर फाउंड इन एयर, in soil, in the deepest seas, in hot springs and in ice of the polar regions। यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं रह सकते। हवा में रह सकते हैं, मिट्टी में रह सकते हैं, समुद्र की गहराइयों में भी रह सकते हैं, बहुत तेज़ गर्मी में भी रह सकते हैं, और पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय इलाके की बर्फ़ जितनी ठंड -डिग्री टेम्परेचर्स जब होते हैं वहाँ भी वो रह सकते हैं। हर तरीके से रह लेते हैं। Some types of bacteria live in the intestine of animal and some live in the mouth of animal, including human beings। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जानवरों और इंसानों की आंतों के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो जानवरों और इंसानों के मुंह के अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया नीड फूड, बैक्टीरिया को खाना खाने की ज़रूरत होती है। मॉइस्चर यानी नमी की ज़रूरत होती है, और वार्मथ यानी गर्मी की ज़रूरत होती है उन्हें बढ़ने के लिए। ठीक है। टाइप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि उनकी शेप के आधार पर, एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जो कि मैंने आपको अर्लियर बता दी है कि किस किस तरह की उनकी शेप होती है। बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, बता दिए थे मैंने, ये बेसिलस, कोकस और स्पाइरलम, है ना। तो ये 3 तरीके के जो हैं आपके बैक्टीरियाज होते हैं। अब इनकी रिएक्शंस टू स्टेन कॉल्ड ग्राम स्टेन। स्टेन मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया के ऊपर एक उसकी कवरिंग पर एक धब्बे जैसे होते हैं, तो इस हिसाब से उन्हें ग्राम स्टेन कहते हैं। तो बैक्टीरियाज 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। 2 तरीके के होते हैं स्टेन के लिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, रिटेन एंड द स्टेन वाइल द ग्राम नेगेटिव वंस डू नॉट। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो उनके स्टेन को रहने देते हैं, मतलब उस धब्बे के साथ ही रहते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में वो धब्बे नहीं पाए जाते हैं। द 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया primarily differ in the structure and composition of cell wall। और बैक्टीरियाज जो हैं वो शुरुआती तौर पर हम उनका अंतर किस तरह से कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का, उनकी सेल वॉल के हिसाब से। ठीक है। जैसे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए स्पेरुलम, सैल्मोनेला, ठीक है, कोलाई, इसे आप पूरा ना पढ़ के आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ई कोलाई। ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए आप क्या ले सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। आपको ये एग्जांपल्स याद नहीं रखने हैं, बस आप वैसे ही देख लीजिए इन्हें। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है ये किसने बनाई थी, डेनिश एक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम ने बनाई थी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दैट यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऐसे बैक्टीरियाओं को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। अब काइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो एक बैक्टीरिया का नाम है काइनोबैक्टीरिया, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। बिसाइड्स क्लोरोफिल दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड फाइकोसाइनिन। ठीक है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल तो नहीं होता, लेकिन फाइकोसाइनिन इनमें होता है। एक तरह का पिगमेंट है भी, जैसे क्लोरोफिल हरे रंग के लिए होता है, ऐसे फाइकोसाइनिन जो है ये एक पिगमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू ग्रीन कलर का, है ना। क्लोरोफिल तो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है ओनली, लेकिन ये जो फाइकोसाइनिन है ये ब्लू ग्रीन कलर के लिए होता है,
और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वाटर में और मॉइस्ट सॉइल यानी नमी वाली जो मिट्टी होती है उसमें जी सकते हैं। ठीक है। सम अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो फोटोसिंथेसिस, यानी कि कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। दे कंटेन पिगमेंट्स कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स, यानी कि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स। यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा कि जो अभी मैंने आपको बताया काइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर क्लोरोफिल की जगह क्या होता है? फाइकोसाइनिन, और बाकी बैक्टीरियाज में होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। एनेबल दैम टू मेक देयर ओन फूड, और जो हेल्प करता है इनकी, क्योंकि बेटा जब तक कलर नहीं होगा ना, हरा नीला कलर नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएंगे ये लोग? अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो ये जो है इनको खाना बनाने में मदद करता है। मैनी बैक्टीरिया केपेबल ऑफ लिविंग इन कंप्लीट डार्कनेस एंड ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कुछ बैक्टीरिया यानी कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरे में जी सकते हैं और एनर्जी सूरज से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक जो रिएक्शंस होती रहती हैं अकार्बनिक पदार्थों की जो रिएक्शंस होती रहती हैं अंधेरे में, उनसे ही वो एनर्जी ले लेते हैं। सच बैक्टीरिया सेड टू बी कैमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैमोसिंथेटिक। देखिए बेटा नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट आ रहे हैं पर क्वेश्चंस में इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्या है? कैमोबैक्टीरिया। अब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉपिक, ये तो हमने पढ़ा जो ऑटोट्रॉपिक हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर ऐसे बैक्टीरिया बहुत कम हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर होते हैं। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दे मे बी सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक, यानी ये हो सकता है मृतजीवी हो या ये हो सकता है कि परजीवी हो। परजीवी मतलब दूसरों का खाना खाने वाले, और मृतजीवी मतलब मरी हुई चीज़ों का खाना, मरी हुई चीज़ों को खाने वाले। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं डिराइव देयर ओन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो तो अपना खाना मरी हुई या ख़राब ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं, और जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? लिव इनसाइड आवर बॉडी टू ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। ये जो पैरासिटिक होते हैं क्या करते हैं? किसी एनिमल की बॉडी में या इंसान की बॉडी के अंदर रहते हैं, और जो इंसान अपना न्यूट्रिशन लेता है वो न्यूट्रिशन ही वो खा लेते हैं, है ना। एनिमल अपना न्यूट्रिशन खाएगा उसी में से वो खा लेते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है ना ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी खाने की चीज़ है, हमारा न्यूट्रिशन है, उसे कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि ये दही जमाने में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दही जमाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ में लिया जाता है? लैक्टोबैसिलस। जो आप जामुन लाते हैं, ठीक है, जो दही का थोड़ा सा हिस्सा होता है और उसे दूध में डाल देते हैं, और वो दही के थोड़े से हिस्से में लैक्टोबैसिलस होता है, जो जब आप उसे दूध में डाल देते हैं तो वो सारी जगह फैल जाता है और दही को जमा देता है। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। इसके आगे जो है ऑक्सीजन का यूज़ और रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, लर्न कीजिए। थैंक यू।